जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। आज ना मुझे गुरुजी की एक बात याद आ रही है कि गुरुजी जब बोलते थे ना कि मैंने जो अपना संगत परिवार है ना, ये मेरे मोतियों की माला है और मैंने बहुत प्यार से इन मोतियों को संजोया है। तो ये जो हम संगत परिवार है ना, ये एक बहुत प्यारा परिवार है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस परिवार में शामिल किया, इस परिवार का हिस्सा बनाया। जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी प्यारी संगत है गुरुजी की, जो इतनी भोली है और सिर्फ सबका अच्छा करती है, सबके बारे में अच्छा सोचती है। बहुत 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 शुक्राना। और कभी हम गलत होते भी हैं ना, हम इंसान, तो गुरुजी हमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले हम हमारे में क्रोध, अहंकार, ये सब चीज़ें होती हैं। जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हमें ना वो तराशते हैं, वो हमें हमारी क्लेंजिंग करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें सही गलत की पहचान बताते हैं। और वही चीज़ मैं इस संगत परिवार में जब भी किसी का सत्संग सुनती हूँ तो फील करती हूँ। तो शुक्राना गुरु महाराज मुझे इस संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। जो मैं सत्संग अब शेयर कर रही हूँ, ये अभी ना लास्ट वीक एक सत्संग था हमारे यहाँ पे जो थर्सडे को था, और थर्सडे को मेरे बच्चों की क्लासेस नहीं होती हैं और आई वाज लाइक कि मैं जाऊँगी, लेकिन वो बाय चांस वो थर्सडे से वेंसडे को मूव हो गया। उस दिन मुझे ऑफिस भी जाना था और मेरे बच्चों की क्लासेस भी थी, तो मुझे ना बहुत सैड फील हो रहा था कि गुरुजी सत्संग में तो मैं आ नहीं पाऊँगी, अब क्या करूँ मैं। और मैं ऑफिस में थी, बट पूरा दिन ध्यान यही था कि सत्संग है शाम को और मैं नहीं जा पाऊँगी। जब सत्संग हो रहा होगा और मैं घर में होंगी तो मुझे कितनी ना अजीब फीलिंग हो रही होगी। तो मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, मैंने मोबाइल देखा तो उसमें टेलीपैथिक मैसेज था गुरुजी का कि तेरे घर पे आज एक चमत्कार होगा। मैं घर आई, घर पे नॉर्मल अपने चोर्स कर रही थी और माय हस्बैंड वाज वर्किंग, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो बिज़ी थे मीटिंग में। मैंने उनको बोला, वो बोले कि आज मेरे लिए ना डिनर में खाना मत बनाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अगर खाना नहीं बनाना उनका और मैं एक अपनी छोटी वाली डॉटर की क्लास कैंसिल करा के मैं सत्संग पे जा सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मैं सत्संग पे चली जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ चली जाओ तुम। तो जो बड़ी बेटी थी उसके लिए मैंने कुछ बनाया एंड देन गुरुजी ने मुझे और मेरी छोटी वाली डॉटर को सत्संग पे बुलाया। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने अपने सत्संग में मुझे बुलाया। पता है, जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, ये गुरुजी ही हमें बुलाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने आप से चले जाएं। चाहे हम अपने, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में थॉट्स आती हैं कि जब हमारे घर सत्संग है हम किसी अपने फ्रेंड को बुला लें या रिलेटिव को बुला लें, वो थॉट्स भी गुरुजी डालते हैं। उनके दरबार में कौन आएगा, कब आएगा, ये सब चीज़ें गुरुजी ही प्लान करते हैं। और
मैं ना गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके दरबार में आ सकूँ, उनके सत्संग में जाने का एक हिस्सा बन सकूँ। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लाइफ को एक पर्पस देने के लिए। पता है, हम लाइफ में जब आते हैं तो लाइफ में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर कोई निभाता है, हर कोई करता है, लेकिन लाइफ में एक हायर ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ये ज़िंदगी क्यों मिली है। या तो वो ज़िंदगी किसी की सेवा में लग जाए, जैसे डॉक्टर्स हैं, है ना, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, या ऐसे लोग हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम ऐसा क्या करें, है ना। वो पर्सपेक्टिव वाज दैट ऑब्जेक्टिव वाज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ, और गुरुजी ने मुझे वो ऑब्जेक्टिव दिया कि हमें अपनी सोल पे काम करना है। ये जो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, ये यहीं पे रह जानी है, लेकिन जो हमारी सोल है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो उन्होंने हमारी सोल की क्लेंजिंग के लिए हमें हमें शब्द सुनवाए, और उन शब्द से हमें हर रोज़ एक नई लर्निंग मिलती है। कल का एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि कल हमारे यहाँ पे सत्संग, मतलब हमने सत्संग पे जाना था, और वहाँ पे एक जिनके घर सत्संग था, दैट आंटी वाज टर्निंग 80, सो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य पे वो सत्संग था। और दोपहर को हमारे संगत परिवार से एक अंकल आंटी हैं जो काफ़ी ओल्ड हैं, और अंकल की अभी सर्जरी हुई है, तो वो घर पे आए थे। सो जब घर पे आए, और जब हम ऐसे अपने सामने ऐसे संगत परिवार में या लोग देखते हैं कि जब वो ओल्ड हो रहे हैं, है ना, तो मन में एक ऐसी चीज़ आती है कि लाइफ की स्टार्टिंग भी है और लाइफ का एंड भी है। तो ना एक ऐसा मन भरसा आता है कि गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देना, लेकिन गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि जो लाइफ में आया है ना, उसने जाना भी है। तो चाहे कोई 100 साल जिए, लेकिन 100 साल के बाद तो जाना ही है ना। तो वो एक्सेप्टेंस, वो दिमाग में हमें एक्सेप्टेंस देना कि लाइफ बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चलती रहेगी। जो छोटी सी लाइफ है ना हमारी, हमें उसको जो हमारी, मेरे को एक मैसेज आया था, उसमें था कि जो हमारी ऊर्जा होती है ना, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए, क्योंकि जो ये लाइफ है ये कब निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। हमने उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है, और वो ना हम लगा नहीं पाते अनलेस एंड अनटिल गुरु का सहयोग ना हो, गुरु का हाथ ना हो, और गुरु जी का हाथ होने के बाद ही वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस नोटिस किए हैं, और हर रोज़ गुरु जी मेरे पे काम कर रहे हैं, और मुझे वो जो एक गोल होता है, हायर गोल, उसकी तरफ मुझे लेके जा रहे हैं। और ये मैं फ़ील करती हूँ अपने गुरु महाराज जी के साथ रह के। शुक्राना गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखने के लिए और सारी संगत के साथ रखने के लिए, सबको ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय श्री गणपति गणेश जी, जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, नवरात्रा 5वां नवरात्रा है, और गुरु जी ने कहा है कि 9 दिन पूरे सत्संग शेयर करना है अपना, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस गुरु जी की बहुत सारी कृपा है मुझ पर, ब्लेसिंग है। सबको धीरे धीरे वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो करेंगे मेरे गुरु जी सब अच्छा ही करेंगे। बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरु जी मुझको, हमेशा ऐसे करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु जी। जय माता दी। तो गुरु जी ने कहा है कि मिट्टी वाला उन्होंने सुनवाया था सत्संग मुझे आज, कि कुम्हार से मिट्टी लेके आना और उसमें घी मिक्स करके लगाना जहाँ भी स्वेलिंग हो। तो मेरे है और स्वेलिंग, तो पर अभी मैं देखती हूँ, मेरे लिए शायद गुरु जी ने जो सत्संग भिजवाया है करके आंटी जी से, तो वो आंटी जी कह रहे थे कि मेरे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गुरु जी ने शायद कुछ अच्छे के लिए सुनवाया होगा, वो मेरे लिए ही था। थैंक यू गुरु जी, इतना सोचते हो मेरा।
और सपने में भी बटरफ्लाई के रो में मुझे दर्शन हुए ब्लू कलर की। पहले मेरे हाथ पर आके बैठी, फिर धीरे धीरे माथे पर बैठ गई, सर पे बैठ गई, मतलब ऐसे सारी बटरफ्लाई हो गई मेरे ऊपर बैठ गई सारी आके सपने में। तो मुझे दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी। नवरात्रों में माता रानी खूब सारी कृपा करना, जो दुश्मन है, जो मेरा बुरा सोचते हैं, उनके मन को भी ठीक करना, ताकि वो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचे और मेरी लाइफ में अच्छा नया मोड़ लेके आना गुरुजी, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। बस यही चाहती हूँ मैं। और जो ख़ास इंसान मेरी लाइफ में, उसकी भी हर विश पूरी हो, उसका जो सपना है वो पूरा हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो भी, और उसका अमेरिका जाने का सपना वो भी पूरा हो। जय गुरुजी, जय माता दी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरुजी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप कर रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना। हेल्थ ब्लेस कर रहे हो गुरुजी मुझे, उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं नथुपुरा कादी बिहार से ही बोल रही हूँ और मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी बार बार मेरे बेटे को मैसेज दे रहे हैं, मेरी बेटी के पास भी भेजते हैं कि अपने भाई को बोल शुक्राना सत्संग करे और शुक्राना सत्संग करे। गुरुजी, संगत जी, मेरे बेटे की नौकरी छूट गई थी। कुछ परेशानी घर में ऐसी आ गई थी कि वो 2 महीने हो गए नौकरी छोड़कर घर बैठ गया और तबीयत उसकी खराब रहने लगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हार्ट का पेशेंट है, शुगर भी है, बीपी हाई रहता है उसका। और संगत जी, अब मेरे बेटे को मैंने जल प्रसाद पिलाया, रोज जल प्रसाद पिलाती और गुरुजी का चंदन लगाती, उसके छाती से भी लगाती, उसके माथे से भी लगाती और चंदन का टीका लगाती, जल प्रसाद रोज गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिलाती और उसकी तबीयत में अब सुधार आ गया। तो गुरुजी के मैसेज आए कि पुत्र चिंता ना कर, तेरे को इतना काम मिलेगा कि काम करता करता थक जाएगा, तेरे को बहुत नौकरी मिलेगी, बहुत काम मिलेगा तेरे को। संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, 2 महीने घर बैठकर मेरे बेटे को दोबारे से नौकरी पर बुलाया, नौकरी पर भेज दिया। संगत जी, किसी से उन्होंने, मेरे बेटे ने सिफारिश करी, भाई मेरे को काम दिलवा दो, मैं दीपावली पर खाली रहना नहीं चाहता, पैसे जेब में नहीं है, मेरे को काम दिलवा दो। तो दोस्तों ने सिफारिश करके उसको काम बताया। संगत जी, वो से ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर की नौकरी उसे फिर मिली। संगत जी, उसको फोन आया कि हाँ भाई तेरे को इंटरव्यू देने जाना है और ऐसे ऐसे फलानी जगह, और तो चला जाना संडे के दिन और तेरा इंटरव्यू हो जाएगा, तेरे को नौकरी रखना होगा तो वे नौकरी पर रख लेंगे। संगत जी, मेरा बेटा संडे के दिन गया, उसको बिठाकर बात करी उन्होंने, गाड़ी वालों ने उसको नौकरी पर रख लिया, ने कहा कि कल से आ जाना। साक्षात गुरुजी हैं गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे को बुलाने वाले रखने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी ने कहा चिंता ना कर पुत्र, तेरे को इतना काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि थक जाएगा काम करता हुआ, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तेरा गुरु तेरे साथ है, तेरा पियो तेरे साथ है। संगत जी, अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना, मैं माफी चाहती हूँ। मेरे बेटा ड्यूटी करने लगा, छाती का दर्द भी कम हो गया, बीपी की गोलियां तो खाता है, शुगर की दवाई भी खाता है, चूरन खाता है, और अब मैं उसको जल प्रसाद से चूरन देने लगी हूँ शुगर का, कि सुबह को ये चूरन जल प्रसाद से खाया कर, गुरुजी तेरा सब शुगर उगर खत्म कर देंगे और ठीक कर देंगे तेरे को। संगत जी, मैंने कहा बेटे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने कहा है, कहता है मैं खड़ा होकर मैं मंदिर के सामने गुरुजी से खड़ा होकर सत्संग करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, और मैंने कोई काम मेरा ऐसा बोला हुआ है, गुरुजी मेरा वही काम करवाएं तो मैं बड़े मंदिर जाऊं। मैंने कि बेटा बड़े मंदिर पहले चलो, कि नहीं, जो मेरा मन में मेरा काम है वो मेरा गुरुजी मेरा काम करेंगे
और तब मैं बड़े मंदिर जाऊंगा गुरुजी के, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरा काम करवाएंगे। संगत जी, गुरुजी सुन रहे हैं और गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं, जो भी बुलवा रहे हैं। मुझे पक्का भरोसा है गुरुजी पर। गुरुजी बिल्कुल मेरे बेटे का कहा पूरा करेंगे, और उनकी मर्जी होगी तो वो करेंगे, उनकी मर्जी ना होगी तो गुरुजी कुछ नहीं होगा। और संगत जी, मैं चाहती हूँ, मैंने अपने पोते का प्रसाद बोला हुआ है वैष्णो माता का। संगत जी, अब वो 2-4 दिन से 30 तारीख से ड्यूटी जाने लगा है, तो मैंने कहा बेटा छुट्टी ले लेना 2-4 दिन की, और प्रसाद चढ़ाना है तो ये प्रसाद चढ़ाएंगे, मैया हमें बुला रही होगी और गुरुजी हमें लेकर जाएंगे। तो बेटा कहता है मम्मी नया नया लगा हूँ, अभी मैं छुट्टी नहीं मांग सकता, छुट्टी मांगते मेरे को शर्म आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी की इच्छा होगी तो हम जरूर जाएंगे, और माता रानी बुला रही होगी तो, और गुरुजी की इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे। हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा बेटा छाती में दर्द भी कम बताता है और ड्यूटी कर रहा है, और वैसे भी कुछ बदलाव है उसमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना हाथ हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखना। हम भूल जाते हैं, हम मूर्ख हैं, इंसान हैं संगत जी, हम बदल जाते हैं, लेकिन गुरुजी आप नहीं बदलना। गुरुजी आप तो सबके रखवारे हो, साक्षात भगवान है, सबकी मनसा पूरी करते हो, सबके दुख दूर करते हो गुरुजी, और सारी संगत का भला करना गुरुजी। और मेरे बेटे पर, मेरी बेटियों पर, मेरे बच्चों पर, अपने पोती पोतियों पर, सब पर अपना आशीर्वाद रखना गुरुजी, और सबकी मनसा पूरी करना। जो गलतियां हम करते हैं गुरुजी माफ करना। अगर हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, पर हमारे गुरुजी माफ कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसा ही आशीर्वाद अपना बनाकर रखना अपने बच्चों पर, और हमें किसी की आसरा नहीं, सिर्फ गुरुजी दिखाई देते हैं। जो भी काम करती हूँ सब सलाह गुरुजी से लेती हूँ, जरा सा भी काम करती हूँ तो गुरुजी से सलाह लेती हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं तो करती हूँ, गुरुजी मना करते हैं तो नहीं करती। सब गुरुजी की मर्जी से चलता है। जो काम मेरे बेटे ने सोचा है वो भी गुरुजी पूरा जरूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरे बेटे का सत्संग है, अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी मनिका आंटी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की बेटी सुमन नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी और बताया था कि गुरुजी ने कैसे मुझ पर अपनी मेहर की और कैसे मुझे अपनी कृपा से एक बस एक्सीडेंट से मुझे मौत के मुंह से निकाला और मुझे लाइफ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संजय जी, हुआ यूँ तो मैं इसी साल 2024 अप्रैल से गुरुजी से जुड़ी थी, पर गुरुजी की महिमा का पता मुझे तब पता चला जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी। हुआ यूँ कि संगत जी, मेरा एक्सीडेंट हुए 1 महीना बीत गया था पर मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। बार बार ऑपरेशन की डेट टल रही थी और मेरी परेशानी बढ़ रही थी। फिर ऑपरेशन की डेट मिली, मुझे बुलाया गया। सुबह से शाम हो गई। डॉक्टर कहने लगे कि हमारे पास प्लेटें नहीं हैं। संगत जी, तो
प्लेटें नहीं है संगत जी, मेरे सीधे हाथ की दोनों हड्डी टूट गई थी, तो उसमें प्लेटें डलनी थी। पहले तो उन्होंने 15-17 हज़ार रुपये मांगे थे कि अस्पताल में प्लेटें ख़त्म हो गई हैं, आप ये बाहर से इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने मना कर दिया। मेरे भाई और पति अंकल ने बोला कि हम 20,000 रुपये तक दे देंगे, आप ऑपरेशन कर दो। संगत जी, वो दिल्ली का माना हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी संगत जी। मैं बहुत परेशान हो रही थी और मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी थे। संगत जी, मेरे मायके पक्ष के लोग इतने संपन्न नहीं थे कि वो प्राइवेट इलाज करा सके मेरा, और मेरे पति अंकल तो पहले से ही ब्लैक मैजिक और कर्स से परेशान थे। मुझे सुबह से शाम हो गई और मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर कहते रहे अभी बताते हैं, अभी करते हैं, और मेरी स्थिति और भी दयनीय हो गई क्योंकि एक हाथ तो टूटा हुआ था और दूसरे में नीडल लगा रखी थी। मैं अकेले से अपने आप से हिल भी नहीं पा रही थी। मैं रो रही थी और मन ही मन गुरुजी से लड़ भी रही थी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, मैं तो आपके बड़े मंदिर आई थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसे पड़ी हूँ, आपको ठीक लग रहा है क्या? मैं गुरुजी से ऐसे ही लड़ रही थी संगत जी, और रो भी रही थी, पर फिर भी मेरा मन गुरुजी में ही लगा हुआ था। जैसे कोई बेटी अपने पिता से नाराज़ भी होती है, लड़ती भी है, और फिर भी उसका मन वहीं रहता है। मैं अपनी छोटी बहन से कहने लगी कि अपना फ़ोन खोलकर मुझे गुरुजी को दिखा। उसने जैसे ही फ़ोन खोला, यकीन करना संगत जी, फ़ोन खोलते ही जो पहला मैसेज फ्लैश हुआ उसमें था कि तू फिक्र ना कर कुड़िए, मैं तेनू इत्थे निकाल लेवांगा। मुझे ऐसा लगा मानो गुरुजी मेरे पास ही हैं और मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उन्होंने मेरी बात सुन ली शायद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैसेज के 5 मिनट बाद ही पता नहीं मेरे भाई और मेरे पति अंकल को क्या हुआ, दोनों एक साथ बोल पड़े कि यहाँ तो बहुत लापरवाही हो रही है, पैसे देने के बाद भी इलाज नहीं कर रहे, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम प्राइवेट ही देखेंगे, इलाज कराएंगे। और थोड़ी देर में ही मैं अस्पताल के बाहर खड़ी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम घर आ गए। वहाँ हमने आसपास के हॉस्पिटलों में पता किया तो कोई संगत जी, कोई 1 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए मांग रहा था। हम फिर से इतने परेशान हो गए, दुखी हो गए या कि अब क्या करें, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सभी तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। फिर मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अब क्या होगा, कुछ करो, अब आप ही कुछ कर सकते हो। कुछ ही देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आ गया, छोटे भाई का, कि मैंने एक हॉस्पिटल में बात कर ली है, कम पैसों में वो लोग ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगले दिन जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो एक कैब के लिए खड़े थे, तो एक पीले कलर की बटरफ्लाई दिखी और एक दीवार पर मेरी नज़र गई, तो उस पर लिखा था, अब सब दर्दों से छुटकारा मिल जाएगा। यह सब देख के मुझे बड़ी हिम्मत सी हुई। ऐसा लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा। ये सब हिम्मत मुझे मेरे गुरुजी ही दे रहे थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। मम्मी के घर आकर मैं और भी गुरुजी से ज़्यादा जुड़ गई, और मैं और मेरी मम्मी पूरा दिन हम गुरुजी के भजन और सत्संग सुनते रहते थे। मेरी सुबह जल्दी ही मेरी आँख खुल जाती थी, तो मैं रिफ़्रेश होकर हाथ मुँह धोकर गुरुजी के स्वरूप को देखकर बातें करती रहती और मंत्र जाप भी। और जब दिन निकल जाता तो बालकनी में जाकर कबूतरों को देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगती थी। एक रात को मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और दवाई खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी और कितना दुख सहूँगी मैं, आप देख रहे हो मेरे तो पापा भी नहीं है, वो होते तो मेरे पास ही बैठे रहते, मुझे बहुत प्यार करते। संगत जी, रोते रोते मुझे पता नहीं मेरी कब आँख लग गई और मुझे
थोड़ी देर कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद लगा जैसे कोई मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा है और मेरा माथा चूम रहा है, जैसे मेरे पापा करते थे जब हम बीमार या परेशान होते थे। मेरी तुरंत आँख खुल गई, तो मैंने यहाँ वहाँ देखने लगी। तब मुझे लगा, एहसास हुआ कि वो गुरुजी ही थी। मेरी नज़र जब गुरुजी के स्वरूप के पास गई तो गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि हाँ मैं ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मुझे समझ में आने लगा कि गुरुजी हैं वो हमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। हाँ, कभी कभी टाइम लग जाता है हमारे कर्मों की वजह से, जिससे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम घबरा जाते हैं, गुरुजी हैं भी या नहीं, सुन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम हैं तो इंसान ही ना संगत जी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास गुरुजी पर अटल होना चाहिए। हमें अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखना चाहिए। वो पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो ज्ञानी ज्ञान है, सब जानते हैं, सर्वज्ञाता है, सदाशिव है, वो हमारे भगवान हैं। हम मूर्ख अज्ञानी लोग ज़रा ज़रा बात पर अपना विश्वास डगमगा देते हैं, घबरा जाते हैं। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। देर सवेर हो जाती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कभी गुरुजी कच्चा काम नहीं करते, हमेशा अपने बच्चों का भला सोचते हैं और पक्का काम करते हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो संगत जी, कभी भी अपना विश्वास कमज़ोर मत होने देना, गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग की अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय मनिका आंटी जी, थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।